आए दिन पुल टूटेंगे। पुल की ज़रूरत होती है बरसात में, पर दुर्भाग्य हमारा ये है कि बरसाती में हमारी पुल बंद होती है। अगर कोई अनहोनी होती, अगर कोई बच्चा या कोई बीमार, ज़्यादा जो पीड़ित बीमार है, जो उसको ले जाने में इतना समय लगेगा, उसका भुक्तभोगी कौन है? जवाब दे शासन प्रशासन कि भैया मतलब किराया डबल है, हल्द्वानी से आने जाने का 120 रुपये किराया है, उसको कौन देखेगा? आखिर इस समस्या पैदा करने की जिम्मेदारी किसकी है? करूँ उसमें रोड़े का जाल बनाकर, उसमें रोड़े भरकर, मिट्टी डालकर, वो मुझे तो नहीं लगता ये गुणवत्ता है। और इसमें संज्ञान लेना चाहिए उच्च अधिकारी का और वो शासन प्रशासन का, उसमें क्या गुणवत्ता दी। एक बार फिर हल्द्वानी की लाइफलाइन कहे जाने वाली गौला पुल 2 दिन पहले भारी बारिश के चलते हुए पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। आप देखिए इस वक्त न्यूज़ 31 उत्तराखंड ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आज से 2 दिन पहले जिस तरीके से उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर देखने को मिला, पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश का विकराल रूप देखने को मिला, जिसके बाद से हल्द्वानी की लाइफलाइन कहे जाने वाली इस गौला पुल जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। आप देखिए गौला पुल का आधा हिस्सा टूटकर पानी में समा गया था, जिसके बाद यहां से लगभग 6 जिलों को जोड़ने का ये गौला पुल काम करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं गौला पुल के टूटने से जो पूरी तरीके से जो आवाजाही है वो प्रतिबंधित कर दी गई है। दूसरी तरफ आप देखिए यहां पोकलैंड मशीन लगाई गई है, पानी का डाइवर्जन किया जा रहा है ताकि जो ये गौला पुल का निर्माण है, जो गौला पुल जो क्षतिग्रस्त हुई है, उसका निर्माण जल्द से जल्द किया जा सके। हालांकि तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है और तमाम जो राजनीतिक से जुड़े हुए लोग हैं वो लगातार इस पुल का सर्वे कर रहे हैं और जल्दी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस गौला पुल से आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिरकार खड़ा होता नजर आ रहा है कि वर्ष 2021 के अक्टूबर माह में भी ये भारी बारिश के चलते हुए ये गौला पुल जो है पूरी तरीके से जो सड़क है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद 1 महीने जिस गौला पुल में आवाजाही पूरी तरीके से प्रतिबंधित करा गया था। लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं लगभग 3 साल का समय बीतने के बाद एक बार फिर इस गौला पुल पर खतरा मंडरा रहा है। तो आप देखिए हालांकि यहाँ पोकलैंड मशीन लगाई गई है, उसके द्वारा पानी का डाइवर्जन किया जा रहा है ताकि जो इस गौला पुल का निर्माण है वो जल्द से जल्द शुरू किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल आज भी यही खड़ा होता नजर आ रहा है कि आखिर इस गौला पुल को किस जो गुणवत्ता के साथ इसको बनाया जा रहा है, कि इस गौला पुल का जो निर्माण है वो किस आधार पर किया जा रहा है, किस गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है, ये अपने आप पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो आप देखिए ये वही गौला पुल है जो वर्ष 2021 में भी पूरी तरीके से इस गौला पुल में भारी बारिश के बाद पानी आने से गौला पुल पूरी तरीके से इसका पूरा हिस्सा टूटकर पानी में समा गया था। वहीं आज से 2 दिन पहले भी जिस प्रकार से उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर देखने को मिला, तो उसके बाद इस गौला पुल का जो आधा हिस्सा है, आप देखिए मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन से कि दिखाए, ये आधा हिस्सा पूरा तरीके से टूटकर पानी में समा गया, जिसके बाद से तमाम जो सर्वे की टीम है उन सर्वे की टीम ने यहाँ पे अपना स्थलीय सर्वे किया, जिसके बाद तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और ये एक कयास जताई जा रही है कि इस जो गौला पुल का निर्माण है वो जल्द से जल्द किया जाएगा, क्योंकि इस गौला पुल को हल्द्वानी की लाइफलाइन कहा जाता है। 6 जिलों को जोड़ने का ये गौला पुल जो है काम करती है। तमाम अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश से नेपाल से तक जो है आवागमन यहाँ के जो राहगीरों का होता है, और अभी इस गौला पुल में पूरी तरीके से प्रतिबंधित वाहनों का, छोटे वाहनों का, बड़े वाहनों का, सभी वाहनों का यहाँ से आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। बाया काठगोदाम होते हुए शहर की तरफ जो लोग हैं वो रुक कर रहे, कहीं ना कहीं उनको भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल आखिरकार यही खड़ा होता है कि इस गौला पुल को किस गुणवत्ता के साथ बनाया जाता है, और हर सत्र जिस तरह बारिश का भारी कहर देखने को मिलता है, तो वर्ष 2021 में जिस तरह से इस गौला पुल का फिर दोबारा निर्माण किया गया था, क्योंकि पूरी तरीके से उस वक्त भी 1 महीने के बाद इस गौला पुल में आवाजाही करी थी। लेकिन आज वर्ष 2024 में भी जैसा कि 2 दिन पहले भारी बारिश का कहर देखने को मिला, उसके बाद ये गौला पुल का जो गौला का जो जलस्तर है वो काफ़ी उफान पर था, जिसके बाद ये गौला पुल पूरी तरीके से आधा हिस्सा टूटकर पानी में समा गया। अब देखने वाली बात है कि आखिर इस गौला पुल में जो आवाजाही है वो कब तक शुरू होती है। तो हमारे बीच में गौला पार्क के कुछ लोग हैं जिनसे जानते हैं कि आखिर किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि वर्ष 2021 में भी जिस वक्त भारी बारिश का कहर देखने को मिला था, तो उस समय भी गौला पुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। हमारे बीच में कुछ गौला पार्क के लोग हैं, आपसे जानेंगे जिस तरीके से गौला पुल एक बार फिर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि वर्ष 2021 में भी पुल पूरी तरीके से टूट चुका था। गौला पार्क के साथ साथ जो है 6 जिलों को जोड़ने का ये गौला पुल काम करती है, कितनी समस्या होती है? देखो, अगर मैं बात करूं 2021 में ये पुल टूटा था, और उस समय अगर मैं गुणवत्ता की बात करूं
तो उस समय जो पेपर के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ है, पेपर के माध्यम से 9 करोड़ 36 लाख रुपए उस पर लागत लगी थी। और उस लागत की अगर मैं बात करूं, उसमें रोड़े का जाल बनाकर उसमें रोड़े भरकर मिट्टी डालकर, वो मुझे तो नहीं लगता ये गुणवत्ता है। और इसमें संज्ञान लेना चाहिए उच्च अधिकारी का और वो शासन प्रशासन का, उसमें क्या गुणवत्ता दी। और मैं बात करूं गुणवत्ता की, उसको तो अगर जिसको जानकारी नहीं भी होगी वो भी उसको अगर बात करे, उसको बताए तो उसको भी पता चल जाएगा। क्योंकि जो रोड़े और रेता मिट्टी जो वहाँ पर डाली है वो गोला से उठाकर डाली है। मैं मात्र जेसीबी का खर्चा, कुछ लेबरों का खर्चा मानता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि 9 करोड़ 36 लाख रुपये उसमें लगाए गए हैं। ये एक भ्रष्टाचार साबित होता है और ये शासन प्रशासन पर भी सवाल पैदा होता है कि इस चीज़ को देखते हुए उसकी जांच हो, उस ठेकेदार की जांच हो। और अभी की मैं बात करूं, प्रॉब्लम की बात करूं, हमारे गोलापार पुल जो है 6 ज़िलों को जोड़ती है। और अगर मैं उसकी बात करूं, इस समय किसान इतना परेशान है, राहगीर इतना परेशान है, मतलब किराया डबल है। हल्द्वानी से आने जाने का 120 रुपये किराया है, उसको कौन देखेगा? आखिर इस समस्या पैदा करने की जिम्मेदारी किसकी है? आज मैं बात करूं स्टेडियम की, अंतर्राष्ट्रीय अभी तक एक खेल नहीं हुआ पर स्टेडियम बहने की कतार में है। और इस जो पुल टूटा है, अगर मैं पुल की बात करूं, इस समय अगर कोई अनहोनी होती, अगर कोई बच्चा या कोई बीमार, ज़्यादा जो पीड़ित बीमार है, जो उसको ले जाने में इतना समय लगेगा, उसका भुक्तभोगी कौन है? जवाब दे शासन प्रशासन कि भैया जो चीज़ें हो रही हैं इसकी जवाबदारी कौन लेगा? आए दिन पुल टूटेंगे। पुल की ज़रूरत होती है बरसात में, पर दुर्भाग्य हमारा ये है कि बरसाती में हमारी पुल बंद होती है। तो ये दुर्भाग्य है हमारा इस क्षेत्र का कि 9 करोड़ 19 लाख 34 लाख रुपये 35 लाख रुपये लगाने के बाद आज ये हमें दिन देखने को मिल रहा है। अगर शीघ्र ही शासन प्रशासन ने पूर्व के किए गए काम में जांच नहीं बैठा ली और ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई नहीं करी, तो हम पूरे गोलापार चोरगलिया क्षेत्रवासी एक उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो बिल्कुल ये तमाम जो गोलापार के लोग थे, जो साफ तौर पे जिन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में भी ये गोला पुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद आज से 2 दिन पहले फिर एक बार गोला पुल पे खतरा मंडराया और गोला पुल का आधा हिस्सा टूटकर पानी में समा गया। वहीं गोलापार और चोरगलिया क्षेत्रवासियों की ये मांग है, अगर इस गोला पुल की गुणवत्ता की जांच नहीं करी जाती है और इस गोला पुल को जल्द से जल्द नहीं बनाया जाता है, तो आगे जो है गोलापार के क्षेत्रवासी और चोरगलिया के क्षेत्रवासी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। राकेश जोशी, न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ, हल्द्वानी।